हाय फ्रेंड्स, मेरी कहानी मेरी जुबानी में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी कभी आपको भी लगता होगा कि गूगल पर बहुत अच्छे अच्छे फोटोज मिलते हैं, मगर मैं इस तरह के फोटोज क्यों रखता हूँ। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि कुछ कुछ फोटोज ऐसे होते हैं जिन पर कॉपीराइट लगती है, इसीलिए बहुत सोच समझकर फोटो लगानी पड़ती है। कभी कभी तो मैचिंग फोटोज नहीं मिलने की वजह से मिसमैच फोटो भी लगाना पड़ता है। यह बात शायद आप लोगों को भी पता होगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं मानस शास्त्र का पेपर नहीं देने की वजह से फेल हो चुका था। उसके बाद में मेरी छुट्टियां लग गई थी। छुट्टियां समाप्त होने के बाद फिर से कॉलेज शुरू हो गया था। कॉलेज शुरू होने के बाद एक दिन टीचर ने आकर अनाउंसमेंट की कि हमारे नए कॉलेज का काम पूरा हो चुका है और अब हमें नए कॉलेज में शिफ्ट होना है। यह सुनकर सभी लोग चकित हो गए और मेरी तो चिंता ही बढ़ गई थी, क्योंकि पहले वाली कॉलेज पास होने की वजह से मैं आधा घंटा पैदल चलकर कॉलेज पहुंच जाता था, मगर अब तो कॉलेज बहुत दूर थी और बस में जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। मेरी तरह ही बाकी के छात्र भी परेशान थे, क्योंकि उन्हें भी अब रूम चेंज करना पड़ रहा था और स्टेशन से बसेस भी बहुत कम थी। इसलिए जो लोग रूम करके नहीं रहते थे वे भी अब इसके बारे में सोचने लगे थे। मैं भी इसी चिंता में था। तभी एक दिन नयन ने मुझे कहा कि कॉलेज के पास एक रूम भाड़े से मिल रहा है, जिसका भाड़ा 4000 रुपए है। एक आदमी के लिए तो यह बहुत ज्यादा था, मगर 7-8 लोग मिलकर रहेंगे तो कम में हो जाएगा। एक आदमी पर 500 रुपए ही आएंगे। हालांकि मेरे लिए ये 500 रुपए भी अधिक थे, मगर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अब मुझे भी लगने लगा था कि रूम करके ही रहना पड़ेगा। फिर से मुझे समस्या आने लगी थी। मैं पैसे कमाकर पढ़ना चाहता था, मगर अब कमाना तो छोड़ो, अब उल्टा पैसा खर्च होने वाला था और अब रूम पर रहने की वजह से काम पर जाना भी मुमकिन नहीं था। जो कुछ भी मैंने सोचा था बिल्कुल उससे उल्टा हो रहा था, बिल्कुल अनपेक्षित था। लेकिन अब मैंने माँ से बात की और रूम पर रहने चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि खाना रूम पर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि होटल में खाता लगाकर खाया जाएगा और महीने के अंत में पैसे दिए जाएंगे। तब तो मुझे झटका ही लग गया, क्योंकि बाकी लोग अच्छे घर से थे, इसीलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, मगर मुझे तो पाई पाई बचाना था और यहाँ बेवजह पैसे खर्च हो रहे थे। पूछने पर पता चला कि रूम मालिक ने खाना बनाने के लिए मना किया है। तब मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने भी खाता लगाकर ही खाना शुरू कर दिया। अब पैसों का खर्चा तो बढ़ा, मगर पढ़ाई ठीक से कर पाऊंगा ऐसा मुझे लगने लगा था। उसी समय मुंबई महानगर पालिका की ओर से शिक्षक भर्ती होती है। हेतु भैया का डीएड उस समय कंप्लीट हो गया था, इसलिए उन्होंने फॉर्म भर दिया था। उनके सिलेक्शन का ऑर्डर आता है और सिलेक्शन की प्रक्रिया के लिए हेतु भैया मुंबई आते हैं, लेकिन उनको रहने के लिए जगह नहीं होने की वजह से वे मेरे साथ ही 2 दिन तक रहे। ओरल एग्जाम के लिए तो वे अकेले ही चले गए, लेकिन मेडिकल चेकअप के लिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा। सिलेक्शन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वे फिर से गांव चले गए। कुछ दिनों के बाद उन्हें नौकरी ज्वाइनिंग का लेटर आ जाता है और वे फिर से मुंबई आ जाते हैं। वे मुंबई में बिल्कुल नए थे और कोई उनके पहचान का नहीं था, इसीलिए मैंने अपने रूममेट से बात करके उन्हें अपने ही रूम पर रहने दिया।
इसी वर्ष मुंबई में जोरदार बारिश हुई थी और पूरी मुंबई पानी में डूब गई थी। कई लोग इस बारिश की चपेट में आए थे और कई लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई थी। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। तब कितने लोगों का सामान, कितने लोगों की गाड़ियां, यहाँ तक कि लोग और तबेले में बंधी भैंसें तक यहाँ पर इस बारिश में बह चुकी थी। मनोरमा नगर यानी जहाँ मैं रहता था, वह एरिया ऊंचाई पर होने की वजह से हमें कुछ नहीं हुआ था। इसी साल जब मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब हेतु भैया भी ट्रेन में फंसे हुए थे। जब हमें पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तब हम भी डर गए थे। हेतु भैया को उस समय मैंने पीसीओ से कॉल करने का प्रयास किया, तब उनका कॉल नहीं लगा। तब मैं घबरा गया था। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था, न कॉल लग रहा था, इसीलिए मैं परेशान हो गया था। जब वे देर रात तक घर पहुंचे, तब उन्होंने बताया कि वे भी ट्रेन में फंस गए थे और बांद्रा से दादर जाते समय माटुंगा रोड स्टेशन पर हुआ बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और बताया कि लोगों के चिथड़े उड़ गए थे और यह भी बताया कि लोग इस तरह से टंगे हुए थे जैसे मटन की दुकान पर बकरे को टांगा जाता है। तो दोस्तों, ये उस समय का अनुभव था। दोस्तों, आगे की कहानी बताने के लिए मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।